SC/ST एक्ट बना ब्रह्मास्त्र, उसी के दम पर दूसरे की जमीन हो रही है कब्जा। SC/ST एक्ट एक तरफ जहां दलित के लिए हथियार बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ अन्य सभी आम जनमानस के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। आए दिन ये देखने को मिलता है कि यह लोग कभी निजी स्वार्थ के लिए तो कभी किसी अन्य के इशारे पर लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाकर आर्थिक लाभ लेते हैं और दूसरे पक्ष के लोगों को चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। मेरा दावा है कि पूरे देश में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमों में यदि सही से जांच की जाए तो 90% मुकदमे फर्जी निकलेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक्ट कानून बनकर दलितों के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया है, जिसका वह आए दिन प्रयोग करते रहते हैं। इन लोगों को जब सरकारी लाभ लेना होता है तो खुद से ही मूल जाति लिखते हैं और कहते भी हैं कि हम फलां जाति के हैं, लेकिन उन्हीं की जाति को यदि गैर दलित अपने मुंह से बोल दे तो उनका अपमान हो जाता है और बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर यह एक्ट प्रभावी हो जाता है। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद के जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे दिखित बहादुरपुर से प्रकाश में आया है, जहां पर दलित बस्ती में वर्मा परिवार के 6 भाई निवास करते हैं, जिसमें से 5 भाइयों का मकान तो पूर्व में बन चुका है और छठे भाई के मकान बनाने के लिए 5 भाइयों ने जमीन छोड़ रखी है। इस जमीन के बगल में इस गांव के एक अनुसूचित जाति का परिवार निवास करता है। जब वर्मा परिवार के द्वारा उसे जमीन पर मकान बनाने की बात चल रही थी, तभी अनुसूचित जाति वाले परिवार के दबंग लोगों ने मिलकर अपने मकान की दीवार तोड़कर वर्मा परिवार की जमीन में नया रास्ता निकालने लगे और उनके पैतृक जमीन हड़पने की कोशिश करने लगे। जब इस पर वाद विवाद हुआ और वह वाद विवाद काफी बढ़ गया, तब तिलोई तहसील के राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचे और वहां पर मापजोप करते हुए बताया कि गाटा संख्या 8170 राजस्व अभिलेखों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित आबादी है तथा गाटा संख्या 2135 की भूमि पुरानी आबादी के रूप में दर्ज है। शिव कुमार पुत्र राम सुमेर जो अनुसूचित जाति के हैं, इनका पक्का मकान राजस्व अभिलेखों में दर्ज अनुसूचित जाति के लिए गाटा संख्या 8170 में अधिक भाग और गाटा संख्या 8135 में आंशिक भाग में बना हुआ है। 3 अप्रैल 2025 को शिव कुमार आदि के द्वारा अपने मकान की पश्चिम दिशा में स्थित जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से पश्चिम दीवार को तोड़कर दरवाजा लगाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी सूचना दिनेश कुमार पुत्र राज बहादुर के द्वारा डायल 112 पर दी गई। जब मौके पर PRB डायल 112 की पुलिस पहुंची तो दीवार तोड़कर दरवाजा लगाने के लिए मना कर दिया। इसके बावजूद जब दबंग दलित परिवार नहीं माना तो 112 की पुलिस ने स्थानीय थाना जायस में सूचित किया और जायस कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। इसके बाद जायस कोतवाली पुलिस के द्वारा दोनों पक्ष के लोगों के ऊपर शांति भंग की धारा में चालान भी किया गया। जब 4 अप्रैल को दलित परिवार जमानत लेकर तहसील से घर पहुंचे तो रात्रि में फिर से दीवार तोड़कर दरवाजा लगाने का प्रयास करने लगे। एक बार फिर दिनेश ने इसकी सूचना डायलॉग 112 को दिया और दरवाजा लगाने के लिए मना किया। मौके पर पहुंची डायलॉग 112 की टीम ने दबंग दलित परिवार को दरवाजा लगाने से मना किया, लेकिन वहां पर मौजूद महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। दबंग परिवार के पुरुषों ने महिलाओं को आगे कर खुद घर के अंदर चले गए, जिस पर एक बार फिर डायल 112 की टीम ने स्थानीय पुलिस को बुलाया और मौके पर पहुंची जायस कोतवाली पुलिस ने जब महिलाओं को रोका तो महिलाओं ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे पुलिस ने महिला कांस्टेबल को बुलाया और महिलाओं को हिदायत दी कि वह शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही महिला पुलिसकर्मी को लेकर पुलिस घर के अंदर मौजूद दबंग पुरुषों को ढूंढने गई, जहां से वह पिछले रास्ते का प्रयोग करते हुए मौके से भाग निकले थे। इस दौरान दबंग दलित परिवार की महिलाओं ने निर्भयता दिखाते हुए मोबाइल से पुलिस का वीडियो बनाया और खुद उल्टी सीधी एंकरिंग करते हुए उसको वायरल कर दिया, जिसमें पुलिस पर आरोप लगा था कि जबरन घर में घुसकर गाली गलौज कर रहे हैं। महिलाओं के इस कृत्य से डायल 112 की पुलिस सहित जायस कोतवाली पुलिस की काफी भगदगी हुई। इस मामले का दूसरा एंगल तब पता चला जब उक्त गाँव के दूसरे पक्ष से बात की गयी। वर्मा परिवार ने बताया कि मेरी जमीन पर जबरदस्ती विपक्षियों द्वारा दबंगई से रात में दरवाजा फोड़ा जा रहा था, जिसकी लिखित शिकायत थाने में व मौके पर 112 को की गई थी। आरोपियों को बुलाया गया, लेकिन आरोपी थाने नहीं पहुंचे थे। पुलिस उन्हीं की शिकायत पर महिला सिपाहियों के साथ आरोपियों को ढूंढने पहुंची थी। फिलहाल पुलिस वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे उनकी बदनामी हो सके। पुलिस ने दोनों पक्षों का चलन भी किया था और दीवार तोड़कर अवैध रूप से दरवाजा लगाने के लिए मना किया था, जिससे नाराज होकर दलित परिवार की महिलाओं ने ऐसा कदम उठाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम पटेल है। मेरे पिताजी का नाम दिनेश कुमार है और मेरे पापा 6 भाई थे, जिसमें 5 भाइयों का मकान बन गया है
और छठा मेरे पापा जी के हिस्से की ज़मीन में, जिसमें हम लोग सब्जी वगैरह बोते हैं और अभी भी कब्जे में है वो। लेकिन उसमें हमारे विपक्षी शिव कुमार और उनकी पत्नी नीलम और उनकी बहन कुसुम ज़बरदस्ती दबंगों को लेकर रात में 11:30 बजे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं और मना करने पर हमको जान से मारने की धमकी देती हैं और हरदन एक लगाने की धमकी देती हैं, जिसमें हमने उस दिन रात में 11 बजे 112 डायल किया। 112 4 बार आके समझा के उन लोगों को चली गई कि दीवार मत तोड़ो, प्रशासन ने सबसे बात करो, कानून गो है, नपवाइए उसको, तो दीवार तोड़ो आप लोग। लेकिन नहीं, वो लोग तभी नहीं मान रहे हैं। फिर रात में करीबन 11:30 बजे फिर एक दिन ये लोग काम चालू किए, फिर हमने 112 बुलाया। फिर वो लोग इतने लोग थे, दबंग थे, सब लाठी डंडा सब कुल्हाड़ी ये सब लेके खड़े थे और हम लोगों को कहे कि अगर नीचे कुछ, हम लोग छत पर से देख रहे थे, बोले कि नीचे कोई आ गया तो काट के फेंक देंगे। और फिर उसके बाद जब 112 समझाई गई थी तो उन लोगों की 112 वालों की भी बात, पुलिस वालों की बात वो लोग नहीं सुन रहे थे, इतने दबंग लोग हैं। और फिर उसके बाद थाने की फोर्स गई, पूरी फोर्स 3-4 गाड़ी गई। तो उसमें जो जितने लोग खड़े थे, मतलब जो जज थे, औरतों को आगे करके वो लोग पीछे से भाग गए सब। और उनको ढूंढने के लिए जब पुलिस फोर्स उनके घर की तरफ गई तो पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाने के लिए वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, औरतों को आगे करके। और आए दिन हम लोगों को धमकी मिलती रहती है कि हर जन एक लगवा देंगे, खाद गड्ढा है सबका, मतलब हमें पीड़ित नहीं है वहाँ पे, ये दलित लोग कई लोगों का कब्जा कर रखे हैं ज़मीन। जैसे कि हमारे बगल में हमारे चाचा जी का घूर था, खाद गड्ढा पूर्वजों के ज़माने से, वो भी कब्जा किए हैं। और उसके बगल जायसवाल जी हैं, उनका भी खाद गड्ढा कब्जा कर रहे हैं, राम केवल और रामनेवल। और उसके जस्ट बगल में विश्वकर्मा जी हैं, उनका तो मुकदमा चल रहा है, वही लोग हैं। और ये लोग कोलिया वोलिया सब बंद कर लेते हैं, इतने दबंग लोग हैं, ये डरते किसी से नहीं है। नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ था जब प्रधान वहाँ गया था मौके पर, तो उसमें महिला बोल रही कि दलित बस्ती को आप कब्जा करवा रहे हैं साहब, ऐसा नहीं कर सकते, और पुलिस पर लगाया उसने आरोप की बदतमीजी गाली दे रहे हैं। कैसे क्या सजा थी? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लोग मारने के लिए तैयार थे, तो पुलिस केवल बचाव के लिए गई थी वहाँ पे कि आप लोग आपस में झगड़ा नहीं करिए। इसमें नियमित हमारे पास उसका वीडियो है कुछ, और ये लोग गलत किए। जब जैसे पुलिस प्रशासन बीच में पहुंची, तुरंत ये लोग भागने लगे, तो इनको पकड़ने के लिए मैं उधर से रास्ता नहीं है, तो उधर से घर के अंदर से जाना पड़ा उन लोगों को, पुलिस वालों को। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, कोई किसी को गाली नहीं दिया। दोनों पक्षों को पुलिस बराबर समझा रही थी, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलने से मान नहीं आ रहे हैं। और बस जब मना करो तब हर जाने और दबंगों द्वारा मारने की धमकी मिलती है बस। नहीं तो पुलिस की वहाँ गाली दी थी? नहीं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल गाली नहीं थी। वो लोग सब लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे, इधर मत आना, मेरी ज़मीन में मत आना, वो कह रहे थे मेरी ज़मीन में मत आना। पुलिस वाले हैं, वो तो इंक्वायरी करेंगे ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री है। उस दिन दीवार यहाँ पे पड़ोसी तोड़ थे आपके, क्या था पूरा मामला? सर, ये हमारे 6 भाई थे, ठीक है, और इन 6 भाई का बन चुका है, इनका रह गया था। जब इनके पास पैसे नहीं थे, अब इन्होंने बनाने की कोशिश करी, तो ये नीलम और शिव कुमार हैं, दीवार तोड़ करके किसी और के भड़कावे में, जो है नेवल और उनकी वाइफ, उनके बहकावे के चक्कर में ये लोग दीवार तोड़ करके इधर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे। पहले तो इतना तनी से मांगे थे, उनके पापा ने भी कहा कि एक छज्जे के नीचे छोड़ देना और छज्जे से बाहर नहीं आना। ये लोग उसके नीचे छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए, प्लस उधर इतने देर पानी निकालने के लिए भी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो लोग इतना नहीं मान रहे, वो लोग पूरा लेने के लिए चाहत में है, आधा नहीं चाहिए उनको, पूरा चाहिए। इसीलिए वो हम दरवाज़ा तोड़े, पुलिस आई, हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, जिसमें कि पुलिस आने के बाद उन्होंने इंक्वायरी की। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों रातों रात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीन है, हमारा ये पुश्तैनी है, हमारा ये था वो था, ऐसे भग करके। तो उन्होंने फिर पुलिस आई, समझा के गई, फिर भी उन्होंने नहीं माना, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, दरवाज़ा तोड़ने की। फिर उसके बाद हम लाठी डंडा लेके वो पूरा तैयार थे मारने के लिए। फिर दोबारा पुलिस बुलाई गई, पुलिस बुलाने के बाद उन्होंने पुलिस पे भी गंदा आरोप लगाया कि जिसमें कि उन्होंने पैसे खाए हैं, बड़े बड़े सर भी आए थे, पैसे खाए हैं, इनके हमारा साथ क्या दोगे, उनका ही साथ दोगे, कुर्मी के साथ दोगे, और हर चमारन का कहाँ साथ दोगे, हर जन एक्ट लगाने की धमकी देते हैं। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, गाली गलौज नहीं दी, जिसमें कि उन्होंने पुलिस के साथ खुद ही बदतमीजी करी, कपड़ा फाड़ने की उनके साथ। जब उन्होंने वहाँ से रास्ता ही दिया है, वहीं से रास्ता ही बना रहे हैं आने जाने का, तो जाहिर सी बात है पुलिस आएगी जाएगी, हैं, तो और रास्ता ही नहीं है, पीछे से जाने देते नहीं है, उधर से जाते हैं तो वो लेडीज हो रहे हैं कि गाली गलौज करती हैं, बदतमीजी करती है। बदतमीजी तो उतार आएंगे तो पुलिस सर, वो पुलिस है, कुछ ना कुछ तो वो भी कहेंगी। उन्होंने गाली कुछ नहीं दी, सिर्फ डांटा था
और कुछ नहीं किया। और ये जबरदस्ती दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो उनका मुहार बंद होए और इनका घर बने। ये लोग बार बार क्या बोलते हैं? ये लोग हरजा नेट लगाने की धमकी देते हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। बार बार ये एक मधुमक्खी का विवाद हुआ था सर, हमारे वो जेठ के घर वो पड़ रहा था लिंटर, उन्होंने रातों रात शहद निकलवाया, चाहे उन्होंने निकलवाया चाहे किसी ने निकलवाया हो, और हमने सोचा कि ये मधुमक्खी लगी है, हम इसको निकाल दें। और वो लोग जो हैं नेवल हरे, उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, लड़ाई झगड़ा किया और लड़ाई करें, हरजा नेट लगाने के, हरजा अगर हमसे लड़ोगे तो हमें हरजा नेट लगा देंगे। वो वाला विवाद को लेकर के इन्होंने ये जो विवाद हुआ है, इस विवाद में वाली वीडियो मिला के इन्होंने डाल दी, जिसमें कि जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये वाला विवाद दूसरा और वो वाला विवाद थोड़ा बहस हो गई थी, बस देखना हमारे आदमी के ऊपर भी सूजा पड़ा है। इन्होंने गलत वीडियो डाली है, जो भी है वीडियो गलत है। जो है अब वाला जो है इन्होंने वो वाला ही मिला कि अब भी गंदी वीडियो डाल रहे हैं कि पुलिस ने ये करा, पुलिस ने वो करा। जाहिर सी जब हम दूसरे को घुसाएंगे तो पुलिस तो हमारे घर में आएगी, जाहिर सी बात है, चेक करेगी। और उस पर ही वो बदतमीजी से पेश आए, तो इसीलिए पुलिस ने उनको सबको ढूंढने के चक्कर में इसलिए उनके घर पे गई थी। और ऐसा कुछ नहीं था, गाली गलौज नहीं हुई, और पुलिस आई, सबको समझा के फिर पुलिस चली गई। जो वीडियो वायरल में हुआ था उसमें आरोप लगा था कि पुलिस वालों ने गाली दिया और बड़ी बदतमीजी की, ये सब गलत था? नहीं, बदतमीजी जो है कुसमा ने बदतमीजी की, उनके साथ कहीं कि साहब हमारे घर में नहीं घुसो। जब तुम घर में घुसोगे कोई उनकी आदमी नहीं मिलेगा, आदमी को तो ढूंढेंगे। आदमी कभी बातों में घुसेड़ लेती है, कभी कहाँ घुसेड़ लेती है, कभी दूसरे घर में घुसेड़ लेती है। तो ऐसे पुलिस तो ढूंढेगी, चाहे हमारा घर हो चाहे तुम्हारा घर हो। साहब वो पुलिस के साथ भी बदतमीजी से पेश आ रही थी। ये है कपड़ा भी वैसे ऐसे कर रही थी कि सर हमारे साथ बदतमीजी करोगे, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान हो हमारे साथ अगर बदतमीजी, हम किसी जेंट्स के साथ, वो भी पुलिस के साथ वो बदतमीजी कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आप भी बोलोगे हमें। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने ही बोला, उन्होंने शायद बदतमीजी, कुछ ऐसी बात नहीं की। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, आपके यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, क्या है पूरी घटना बताएं विस्तार से। पूरी घटना ये है, रात में 12 बजे करीब में मैं टॉयलेट गई, मैंने देखा कि वहाँ पे दरवाज़ा खोला जा रहा था, तो मैंने 112 को बुलाया, अपने घर पूरी फैमिली को पहले बताया, फिर 112 को बुलाया। लाठी डंडे से सब लोग तैयारी से अपना काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन आई तो उन्होंने गाली गलौज उनके सामने भी, हमें भी मारने की धमकी दी, अर्जन केस करने की धमकी दी। जब हम पुलिस लोग ने उनको गाली गलौज से हम लोग को बीच में बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने कपड़े पूरे फाड़ के, कुसुमा देवी, नीलम देवी, सभी लोग ने अपने कपड़े फाड़ के उनके सामने बदतमीजी की, उनको फंसाना चाहे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बचाव के लिए 2 लेडीज़ पुलिस बुलाई और वो लोग दूसरे के घर में घुस गए थे। तो उन्होंने दूसरे के घर से निकालने की जब कोशिश की तो उन लोग को गाली मिली थी, साहब हमारे घर में ऐसे नहीं घुस सकते और हमसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। दूसरे के घर में जब कोई छुपाएगा तो वो भी तो गुनाह है। तो वो गए थे जब उनको ले आने, तो उन्होंने बोला कि आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपका ये काम नहीं है कि हमारे साथ बदतमीजी की जाए। मतलब पुलिस यहाँ पे सही है गलत है? सही है। मतलब पुलिस पे जो आरोप लगाई है वो गलत है ना? वो हाँ, सरासर गलत है। तो दीवार तोड़ लिया उन्होंने पूरा दरवाजा ही पूरा अच्छे से ही प्लान कर लिया था बनाने का भी। जब दरवाजा तोड़े तो आपने पुलिस को फ़ोन किया था, तब पहुँचा यहाँ पे? जी, दरवाज़ा तोड़ ही रहे थे तभी पुलिस आई, पर पुलिस आई, जब पुलिस आती थी तो काम बंद कर दिया जाता था। इतनी सफाई से काम होता था कि मतलब कि लगे ही ना कि यहाँ दरवाज़ा कोई ईंट निकाला गया या कोई पत्थर निकाला गया, तुरंत निकाल के झाड़ू से पूरा साफ़ सफाई कर देती थी। उन्हें भी चूतिया बनाती थी कि मतलब कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और रात में पूरी सफाई से काम होता था। जब पुलिस आती जब ये दीवार तोड़ी थी उसका वीडियो आपने बनाया था ना? जी बना है, पूरा वीडियो है इसका? पूरी वीडियो बनी है सर, यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाएंगे। जब लाठी डंडे से उन्होंने हम पे वार करने की कोशिश की तो पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस सामने आपको मारे दौड़ थे? वो पुलिस के ही सामने हम लोग को मारने की धमकी दी, हमारे हाथ पकड़ के, हमारे मतलब मेरे पापा का, मेरे जो ससुर हैं
वो अपना काम कर रहे थे। जब पुलिस ने बोला कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा तो मेरे पापा ने पानी लगाए थे, तो वहाँ पे मतलब फरुआ भांज रहे थे, पानी मतलब इधर उधर जा रहा था, तो उनको भी फरुआ से मतलब मारने की धमकी थी। उन्हीं के फरुआ से छोड़ के छीन के। नहीं, ये बताएं हमको, जो आपने सूचना दी तो पूरी फोर्स यहाँ पे, तो उस टाइम घटना जो वीडियो वायरल हुआ कि साहब यहाँ नहीं थे और पुलिस पे आउटवारी पुलिस वाले दबाई कर रहे हैं, दलित बस्ती को कब्जा कर रहे हैं और गाड़ी के ऊपर। वो सरासर गलत है। पुलिस वालों ने कोई रिश्वत नहीं ली, ना ही कोई घूस ली है, क्योंकि पुलिस वाले दोनों पक्ष की पार्टी। दादी क्या नाम है आपका? कमला देवी। कहाँ के निवासी हैं आप? निवासी हम यहीं के पूरे दीक्षित के। आपके गांव में एक मामला चल रहा है, क्या है पूरा मामला? चूँकि आप पुरानी हैं तो बेहतर जानती होंगी, सच्चे बताएं। मामला ये है कि हरजन आबादी कटी थी, तो हरजन आबादी कटी थी, तो जहाँ से हरजन आबादी थी वहाँ से इनका कमरा 2 हाथ आगे सार्वजनिक में बन गया। क्या नाम है उनका? शिव कुमार नीलम। जी बताएं। अच्छा, उनका सार्वजनिक में आ गया, जहाँ पर कि दिनेश लोग की ज़मीन थी, ठीक, वहाँ आ गए। रात में 11 बजे ये लोग दरवाजा खोली, काट काट के ईंटा निकाली। तो दिनेश जब जाने तो गए, तो इनका जौन बा गाड़ी गुप्ता दे लगी, मारपीट करे पुतारू हो गई। तो हम लोग अपने घर से आए देखे के लिए, तो हम लोगों को भी गाली, ठाकुरों को भी गाली देने लगी। अब यही सब माजरा। और कहती हैं जो कोई बोलता है घूर है, सबका घूर है, घूर में जाओ डाले तो कहे गाली दी थी, मारा थी, हाथ तोड़ी जाएंगे का लड़की के घूर में गड्ढा में खाद डरबे पे। दादी ये बताएं, उस दिन जब ये सब घटनाएं हो रही थी तो इन्होंने सूचना दिया था पुलिस को, पुलिस प्रशासन यहाँ पूरा आया था, उस टाइम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने लगाया आरोप पुलिस पे कि पुलिस वाले ज़बरदस्ती दलित बस्ती को कब्जा करवा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, पुलिस वाले ज़बरदस्ती नहीं की। जब ये लोग लाठी डंडा 20-25 लोग लेके निकले हैं, तब दिनेश जो है वहाँ दिए चौकी में बुलाए 112 नंबर। वो लोग आए तो उनके लोग के सामने भी गाली दे रही थी, पुलिस को भी गाली दे रही थी। तब पुलिस लोग जो है, उसके बाद जो पुलिस मना कर रहा था तो उनके कुसुमा और नीलम अपना कपड़ा चीर के और कह रहे थे मारो साहब, मारो साहब, मारो साहब, मतलब यही साहब शब्द की। तब पुलिस पकड़ी गई। उनकी बेइज्जती बहुत की पुलिस वालों को। दरोगा भी थे उसमें, दीवान भी थे, सब लोगों की बेइज्जती की है। उसके बाद जो है ये भाग ली एक दूसरे के घर में गई, लवकुश के घर में, वहाँ गई, वहाँ भी गाड़ी दोनों लोग देने लगी। लवकुश की औरत है, वो दोनों गाड़ी देने लगी, तो पुलिस वहाँ से घसीटती गई। यही सब मामला है। अच्छा, ये लोग का अभी एक मामला और आया था कुछ दिन पहले का कि एक रास्ता बंद कर लिया, क्या था वो मामला? वो तो मतलब सनातन का रास्ता है, ठाकुरों की ज़मीन थी, जब आबादी कटी तो बीच से रास्ता, कहे से कि वहाँ नल लगा था, कुर्मी लोग भी पानी लेते थे, हम लोग भी पानी लेते थे, गैर जात भी पानी लेते थे। तो वो जो है धर्मराज की ज़मीन थी और उन्हीं से खुलवाया गया दिन अपने में बना लिए थे। तो धर्मराज से उतना गली मांगा गया कि भैया इतना छोड़ दो पानी भरने के लिए। तो वो जो है गया दिन के बेटवा गिल्ली कल्लू ये सब बंद कर लिए ज़बरदस्ती। यही लोग रात में? हाँ, यही लोग? हाँ, इन्हीं की पार्टी है। ये लोग दबंग टाइप के लोग हैं? हाँ, ये लोग दबंग हैं। इधर देखिए आबादी का घूर गड्ढा था, उधर हजूरे पाट लिए। अच्छा, ये लोग और धमकी कहते हैं कि हाँ, धमकी करते हैं कि हरजन एक्ट लगा देंगे, आप लोग को जेल करवा देंगे। हमेशा धमकी देते, कोई भी बात पड़ी कि हरजन एक्ट लगेगा। और ठाकुरों को तो सर बताइए, ठाकुर नहीं आ रहे हैं तब भी गाली दे रही हैं, प्रमुख तक की गाली देती हैं। बताइए, प्रमुख तक गाली दे रहे हैं तो हम लोग कौने खेते के बथुइए। लेखपाल के गाली दी, लेखपाल के मुंह पे गाली दी। शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन से ये मांग है कि न्याय किया जाए, जहाँ से ज़मीन इनकी आबादी है वहाँ से उनको दिया जाए और ये ज़मीन छोड़ी जाए जो दिनेश का है, और घूर गड्ढा जो है हम लोगों का छोड़ा जाए। निर्मला देवी। क्या है मामला? हमारे घूर को जो है कब्जा कर रहे हैं केवल, और बहाव आई थे तो मारे की कोशिश कर रही थी, खा दी हैं, घूर नहीं बहावेगा। कौन है ये केवल?
हरजन ये क्यों कब से घूर था वो? ये घूर हम आए हैं तब के आगे हमारे पुरखियातन के। तो अब वो कब्जा कर रहे हैं? हाँ कब। क्या चाहती हैं आप? हैं? क्या हम- चाहती हम हैं? चाहते हैं कि हमारा घूर हमको मिले। तो इसकी सूचना कही आपने थाने में कभी दी थी? हाँ जी। कब दिया? अरे कई दिन हुई, 5-6 दिन हो गए, 10 दिन। हाँ एक हफ्ता हुई। जब से ये केस चल रहा है हाँ तो आप चाहती हैं कि वो घूर हट जाए वहाँ से? हाँ ये कौन लोग हैं? दबंग लोग हैं क्या जो लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ डबल है वो, हरजन है हरजन। वो क्या कह- क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारा घूर नहीं रहा है और हम बाहर नहीं देंगे, हम हमारा रास्ता है। और क्या बोलते हैं? मारे को कोशिश करा थी और हम पाट दी घूर, थोड़ा सा रहेगा वो सब पाट के बराबर कर दी। हाँ ज़्यादा बोली हो तो हरजन है। तो क्या चाहती हैं आप? हमको मिलना चाहिए सर। ये सार्वजनिक घूर है कि खाली उनका है? ये सार्वजनिक रूप से घूर है, पूरे गांव का है कि उनका है? किससे क्या है? सबका है सबका है। वही कब्जा कर रही हैं लोग? हाँ ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सीमा है, आदमी का नाम धर्मराज है। और ये लोग सर दबंग है, बदतमीजी करते हैं सर। ये किसी का तो घर में घुस के ईंटा गुम्मा चलाते हैं, किसी का हाथ तोड़ते हैं, किसी की कोलिया बंद कराते हैं, किसी का मुहार फोड़ाते हैं। ये लोग जबरदस्ती करते हैं सर। और पुलिस प्रशासन आती है तो रोक लगाती है, सब कुछ करते हैं सर। हाजिर नहीं होते और सर जो पुलिस आते हैं तो भाग लेते हैं, मिलते नहीं हैं। और जो मिलते हैं तो वहाँ पे जाते नहीं हैं, गाली गलौज करते हैं। औरतें बहुत तेज हैं। और जो क्या नाम है इनका? जो है इतना नहीं बोलना चाहिए, जो सही है सही करना चाहिए। और जो कागज है तुम्हारा, जो हरजन हो, हरजन हम भी हैं, हरजन है तुम्हारा, कागज है तो ओकर जो मांगा जा रहा है अधिकारी से, सीओ साहब के मांगा जा रहा है, कोतवाली मांगा जा रहा है, तो पट्टा दिखाया जाए कि हमारा जहाँ पे है हम अपने हक में रहें। जो बंजर हो या कुर्मी का हो, हमसे कोई मतलब नहीं ना। जितना हमारे कागज पर लिखित पा है हमको उतना चाहिए। अगर हमारा है तो हमारा मोहर खुलना चाहिए, नहीं है तो हमारा उसका नहीं करना चाहिए। तो नेपाल आया क्या लगता है आपको कि ये जो कुर्मी है और आपके हरजन में है, इसमें कौन सही है? इसमें तो दोनों सही है। तो ये गलत है, हरजन वाली गलत है, कुर्मी जो है सही है। फिर ये है कि उसको जो नेपाल आया था नापा था, तो इनको देख लेना चाहिए कि मतलब जो नाप रहा है, जो ना जहाँ से नापा रहा वहाँ से बनना चाहिए। ये लोग जबरदस्ती करते हैं, नेपाल को भी गाली देते हैं। अच्छा, गाँव के लोग उस जो दिन आते जब हैं उसको भी गाली उस देते दिन हैं। जब ये दीवार तोड़ी थी तो इन्होंने सूचना दी थी पुलिस को, पुलिस यहाँ पे आई थी, तो एक वीडियो वायरल सूचना हुआ था। दिए थे, पुलिस प्रशासन आई थी, रोक लगाई थी, पर ये लोग मानते नहीं। पुलिस प्रशासन चली जाती थी, अपना कार्रवाई फिर करते थे, अपना काम करते रहते हैं। और जो है लाठी डंडा ले लेते हैं, मारने दौड़ते हैं। क्या नाम है हरजन है इनका? तो हरजन है। इनका नाम क्या है? इनका नाम लीलम है और उनका नाम है शांति देवी और मंजू देवी। ये 3 लोग हैं। सबसे ज्यादा तो शांति है। नहीं, जब उस दिन फोर्स यहाँ पे इनकी सूचना पे आई थी, जो कुर्मी है, दिनेश के नाम है, तो एक आरोप लगा था कि यहाँ पुलिस वाले यहाँ पे आके बहुत दबाई किए, जो है दलित बस्ती पे कब्जा करवा रहे हैं और गाली दे रहे हैं। क्या नहीं, जबरदस्ती कब्जा नहीं है, ये इन्हीं की जमीन है। ये जो 5-6 भाई वो थे, जो कुछ हो गए, ये इनके हिस्सा की जमीन है, इनकी बंटवारक जमीन है। एक लोग इनके भाई खत्म हो गए तो इनके दे थे। अभी ये नहीं बनवा पाए थे तो धीरे धीरे करके बनवा लेते, अपन कब्जा करे थे। जो हम बोए थे लहसुन धनिया अपन लगाए थे, कब्जा किए थे, खाली बनाए नहीं थे। अब ये लोग मुहार फोड़ रहे थे, तो इसका समझ लेना सर चाहिए कि मतलब किसका है किसका नहीं है। ये नहीं तो ये जो कागज है, कागज आरोप पे- लग रहा है पुलिस वालों पे, ये कैसा चाहिए? पुलिस वाले पर तो ठीक है, पुलिस प्रशासन तो सही है, आती है, रोकती है, समझाती है, डांटती है दोनों पार्टी को, पर ये मान नहीं रहे सर। ये तो मान जाते हैं पर वो नहीं मान रहे हैं। बोलते हैं कि हम हरजन है तो हम हरजन नेट लगवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे सब बोल देते हैं सर। आप भी हरजन हैं? आप भी, हम हरजन हैं। हमारे भी रास्ता को लिए बंद कराए थे शांति देवी, राम केवल, मोतीलाल, बाबूलाल, ये सब लोग मिल करके, ये रिश्तेदारों को बुला करके, इन लोगों की आदत पड़ी है। बाहरी आदमी बुला लेते हैं, दबंग से काम करा लेते हैं। इन लोगों की सर आदत पड़ गई। तो आपका भी रास्ता बता दिया उन्होंने? हमारा भी रास्ता बंद है, हम भी मुकदमा लड़ रहे हैं, दीवानी से लड़ रहे हैं। अब जब आदेश होगा, सीओ साहब बोले कि जब आदेश होगा तो रास्ता खुलेगा। जब हम वो इंतजार कर रहे हैं, जब से रास्ता कौन बंद किया? यही लोग हैं? रास्ता ये लोग बंद करे थे, बाबूलाल, मोतीलाल, राम केवल, जिससे कभी चला बरमगा। हाँ जी।
अंजलि तू फोन करो, फोन नहीं लगा था 112 पे। चल कर रहे चल कर